बेनज़ीर, क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं? हमने पिछले हफ्ते देखा बहुत सी डेवलपमेंट्स जिसमें वेनेजुएला के बाद दीगर रियासतों को मुतनब्बे करना हो अमेरिका का, या फिर ग्रीनलैंड के हवाले से और वो जो रशियन सबमरीन है उसके हवाले से दीगर एक्सपेंशनिस्ट इकदामात। आप क्या समझती हैं इसको? रशिया चाइना किस तरह से लेंगे? क्या एक फुल फ्लेज इसके नतीजे में कॉन्फ्लिक्ट होने का भी खदशा मौजूद है? अलीना, स्टीफन मिलर डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो डेप्यूटी हैं चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस के, और वो बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और एक बड़े वेल नोन रेसिस्ट भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया अभी कुछ दिन पहले सीएनएन को। उसमें उन्होंने बड़े खुल के कहा, उन्होंने कहा अमेरिका एक सुपर पावर है और अब वो एक सुपर पावर की तरह ही बिहेव करेगी। अच्छा, उससे कुछ दिन पहले उनकी जो बीवी है स्टीफन मिलर की, उन्होंने एक तस्वीर लगाई ग्रीनलैंड के मैप की, जिसपे उन्होंने अमेरिका का झंडा लगाया हुआ था, और उस पे उन्होंने लिखा था सून, मतलब कि बहुत जल्द हम ग्रीनलैंड जो है वो भी अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, इस पे बड़ी डिबेट हो रही है लीना कि क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, क्या ये एक नई किस्म की इंपीरियलिज्म होगी कि अमेरिका जो है दूसरे ममालिक पे जाके कब्जा कर लेगा। मेरी राय में तो लीना, ये वही पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जो हम दोबारा देख रहे हैं, वेयर माइट इज राइट। अमेरिका की हमेशा से यही पॉलिसीज रही हैं। अमेरिका के जो एक फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे कॉलिन पाउल, उनका एक बड़ा फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा था, यूएस इज द बिगेस्ट बुली ऑन द ब्लॉक। मतलब वो बड़े फख्र से ये बात करते थे, और हमने देखा कि अमेरिका ने बार बार लैटिन अमेरिका में जाके इंटरवेंशंस की। तो ये कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, हम वो पुराने ही वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है अलीना कि लैटिन अमेरिका में खास तौर पे अमेरिका की तरफ से जो इंटरवेंशंस हैं और मुदाखलत है वो बढ़ेंगी। और इसकी वजह ये है कि अभी नवंबर में एक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बड़े खुल के लिखा कि हम इजाजत ही नहीं देंगे कि कोई भी फॉरेन प्रेजेंस हो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे। और वो फॉरेन प्रेजेंस का इशारा जाहिर सी बात है उनका रशिया और चाइना की तरफ है। तो ये जो प्रेसिडेंट सेट किया है अमेरिका ने, एक तो उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ा दी हैं, इंटरनेशनल कानून की भी धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट वेनेजुएला पे जो ये किडनैपिंग करके जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है वो बहुत खतरनाक है। और वो प्रेसिडेंट ये है कि कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में जाके मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है, उनकी हुकूमत इस तरह गिरा सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको कोई नहीं रोक सकता, ना यूनाइटेड नेशंस ना यूरोपियन ममालिक। तो ये जो है ये है उस ऑर्डर और उस इंस्टेबिलिटी की तरफ जो मेरे ख्याल से अब हम जा रहे हैं। मुझे तो लगता है आने वाले कुछ महीनों में, सालों में इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और वायलेंस भी बढ़ेगा दुनिया में, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट अब सेट हो गया है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका बड़ा खुल के कह रहा है कि हम एक सुपर पावर है, हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे। जहां तक रशिया और चाइना की बात है, मेरे ख्याल से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, ये मेरी राय है, मैं जाहिर सी बात है स्पेक्यूलेट कर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है चाइना और रशिया के साथ करेगा। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का मतलब कि जो चाइना के रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब जैसे ताइवान का फॉर एग्जांपल देख लें, या ये जो साउथ चाइना सी है, इधर मेरे ख्याल से कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या इंटरवेंशन अमेरिका नहीं करेगा, बिकॉज फिर वो एक डायरेक्ट एक इशू बन सकता है। जो उनके एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, जैसे जो अमेरिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, लैटिन अमेरिका है, वहां पे मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में इंटरवेंशन जो है वो बढ़ेगी। इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं अलीना, अमेरिका में जो ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं, अगर आप वो भी देखें पिछले कुछ हफ्तों में, वो बहुत तेजी से गिर रही थी। तो ये जो इस किस्म की पॉलिसीज हमने माजी में भी देखा है कि इस किस्म की जो इंटरवेंशंस जंगें की जाती हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि एक तो पॉपुलैरिटी रेटिंग कम हो रही होती है उसको बढ़ाने के लिए, और एक अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा।